नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस ऐतिहासिक मोड़ की जिसने पूरे मध्य पूर्व की तासीर बदल दी है। एक ऐसा संघर्ष जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, इजराइल और ईरान सीधे तौर पर आमने सामने खड़े हो गए हैं। दोस्तों, ये केवल एक स्थानीय झड़प नहीं बल्कि वैश्विक रणनीति, सुरक्षा चिंताओं और विश्व शक्ति का संतुलन का टकराव है। सबसे पहले बात करते हैं क्यों यह टकराव शुरू हुआ। दोस्तों, इजराइल और अमेरिका कई वर्षों से ईरान के परमाणु कार्यक्रम को एक बड़े खतरे के रूप में देख रहे हैं। ईरान का कहना है उनका कार्यक्रम शांतिपूर्ण है, लेकिन इजराइल और अमेरिका को संदेश था कि इसमें वे परमाणु हथियार विकसित कर रहे हैं। इसी तनाव के बीच ईरान समर्थित समूहों और इजराइल के बीच सीमा पार हमले जवाब जैसी घटनाएं बढ़ी, जिससे हालात और संवेदनशील हो गए। फिर 28 फरवरी की रात को अमेरिका और इजराइल ने एक संयुक्त सैन्य ऑपरेशन शुरू किया, जिसमें ईरान के कई सैन्य ठिकानों, मिसाइल गोदामों और एयर डिफेंस सिस्टमों को निशाना बनाया गया। दोस्तों, ये हमला इतना व्यवस्थित था कि ईरानी जवाबी सेंसेकस और सुरक्षा नेटवर्क क्षतिग्रस्त हो गए। इसके कुछ ही घंटे बाद ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई में मिसाइल और ड्रोन हमले अपने पड़ोसी देशों और इजराइल की ओर छोड़ दिए। इन हमलों के परिणाम स्वरूप सैकड़ों लोग मारे गए, जिनमें सैनिकों के साथ साथ नागरिक भी शामिल हैं। बड़ी संख्या में घायल हुए। अस्पतालों में संकट की स्थिति है और कई शहरों में संचार और बिजली व्यवस्था भी बाधित हुई है। तेल रिफाइनरी प्रभावित हुई हैं, जिसमें वैश्विक ऊर्जा बाजार में तेजी से अस्थिरता आई है और कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई हैं। दोस्तों, सबसे शक्तिशाली और ऐतिहासिक घटना यह है ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की इस युद्ध में मृत्यु भी हो गई है। ईरान की सरकारी मीडिया और विश्व मीडिया दोनों ने पुष्टि की है, जबकि खामेनेई संयुक्त अमेरिका इजराइल के हमले में मारे गए। वे 1989 से देश के सर्वोच्च नेता थे और उनके निर्णयों का व्यापक प्रभाव था। उनकी मौत के बाद ईरान में शोक की घोषणा की गई है और अस्थायी नेतृत्व को राज्य चलाने की जिम्मेदारी दी गई है। दोस्तों, ये घटना न सिर्फ ईरान के लिए बल्कि पूरे मध्य पूर्वियों सत्ता समीकरण के लिए ऐतिहासिक मोड़ साबित होगी। अब सवाल उठता है, क्या ये पूर्ण युद्ध है? कई विश्लेषक इसे अभी सीमित सैन्य टकराव मानते हैं, लेकिन उतना ही यह एक बड़े युद्ध का पूर्वाभास भी हो सकता है। अमेरिका और इजराइल ये दावा करते हैं कि उनका लक्ष्य ईरान के सैन्य और परमाणु ढांचे को सीमित करना है, न कि पूरी तरह से युद्ध बढ़ाना। वही ईरान धर्मनिरपेक्ष शक्ति की तरह अपनी जवाबी कार्रवाई जारी रख रहा है और अपने क्षेत्रीय गठबंधन को सक्रिय कर रहा है। तो दोस्तों, अंत में यह संघर्ष सिर्फ 3 देशों के बीच नहीं, यह वैश्विक शक्ति संतुलन और ऊर्जा सुरक्षा और क्षेत्रीय प्रभुत्व की लड़ाई है। आने वाले दिनों में कूटनीति, दबाव और बातचीत ये तय करेंगे कि यह संघर्ष संयुक्त राष्ट्र के जरिए शांत हो पाएगा या फिर ये एक बड़े युद्ध में बदल जाएगा। दोस्तों, याद रखिए, ये स्थिति लगातार बदल रही है और हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि हम फैक्ट चेक, भरोसेमंद सूचनाओं के आधार पर ही निष्कर्ष निकालें। खैर, आपकी इस मुद्दे पर अपनी क्या राय है, आप कमेंट कर सकते हैं।